बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्रू सिंध पब्लिसिटी कमीशन के 2016 में आया था। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पेपर है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 2016 का ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। जो ये देखें, जो हम आज रिजॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 3 में शो हो रहा है। अ सिंपल सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर स्पैन हैज अ सेंट्रल डाउन लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एंड यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आज हम इसको रिजॉल्व करेंगे। आप इसको देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज a simple supported beam of 5 meter span has central downward load of 40 kilonewton and UDL of 3 kilonewton per meter between two supports. Compute support reactions for this beam. Now we have to calculate the support reactions for this beam. So we have drawn this figure already, but you have to draw the figure from this question, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी फिगर ड्रा नहीं की हुई, नहीं दी गई, तो आप यहां से प्रॉब्लम से हम फिगर ड्रा करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है अ सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम मींस देयर आर टू सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। तो हमने हिंज सपोर्ट भी दी है और रोलर सपोर्ट भी दी है। तो सिंपल सपोर्टेड बीम का मकसद यह है कि हिंज सपोर्ट भी देना और रोलर सपोर्ट भी। एंड 5 मीटर स्पेन, अब हमने ये 5 मीटर स्पेन भी दे दिया, बीम ड्रा कर लिया हमने, और 5 मीटर स्पेन तक हैज सेंट्रल डाउनवर्ड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन जो है वो सेंट्रल पर, यानी सेंटर पर डाउनवर्ड लोड है। तो हमने यहां पर जो सेंटर था बीम का 2.5 मीटर तक, तो यहां पर 2.5, क्योंकि 5 मीटर का हाफ जो होगा वो 2.5 मीटर होगा। तो हमने यहां पर 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लोड हमने ड्रा कर लिया, पॉइंट लोड। एंड यूडीएल मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज द यूडीएल हमने 3 किलो न्यूटन पर मीटर ऑल ओवर, यानी एंड यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन बिटवीन टू सपोर्ट्स, यानी बिटवीन टू सपोर्ट्स हमें यूडीएल देना है। तो आप देखें यहां पर भी सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है, यहां रोलर सपोर्ट है। इस बिटवीन टू सपोर्ट्स हमने यूडीएल दे दिया। कितना दिया? 3 किलो न्यूटन पर मीटर। कंप्यूट सपोर्ट रिएक्शंस, जो रिएक्शंस यहां पर सपोर्ट्स पे होंगी, एक सपोर्ट यहां पर है, एक सपोर्ट यहां पर है, तो यहां पर हमें रिएक्शंस डिटरमिन करनी है। वी हैव टू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी हमें सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रा करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द बीम। फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रा करेंगे तो इसी तरह हम बीम ड्रा करेंगे। और ये जो हिंज सपोर्ट है, यहां पर हमें सपोर्ट रिमूव करके रिएक्शंस देंगे। हिंज सपोर्ट को दो रिएक्शंस होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये डिटेल में समझाया है कि हिंज सपोर्ट को दो रिएक्शंस होते हैं और रोलर सपोर्ट को एक रिएक्शन होता है। हिंज सपोर्ट को एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, और रोलर सपोर्ट को सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो हिंज सपोर्ट को हम दो रिएक्शंस देंगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल। तो इसका नाम देंगे रिएक्शन। आर मींस रिएक्शन एट ए, क्योंकि यह पॉइंट जो है इसको हम ए कह रहे हैं और इसको बी, और इस पॉइंट को सी। अब ये दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट। तो हमने भी इसको ए का पॉइंट दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये जो है बी पॉइंट, और यहां पर सी पॉइंट। अब हमने इसको नाम दिया है रिएक्शन एट ए, और ये वर्टिकल, दिस इज द रिएक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल। ये दो रिएक्शंस होंगी सपोर्ट रिएक्शंस पे, जो हिंज सपोर्ट की दो रिएक्शंस होंगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और रोलर सपोर्ट में ओनली वन वर्टिकल रिएक्शन होगा, दिस इज द रिएक्शन बी, आर बी। पर 40 किलो न्यूटन ड्रा करते हैं सेंटर पर, 40 किलो न्यूटन।
लेकिन यूडीएल फ्री बॉडी डायग्राम में हम ड्रा नहीं कर सकते, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। यूडीएल जो है 3 किलो न्यूटन पर मीटर है और ऑल ओवर द स्पेन है। यूडीएल ऑल ओवर द स्पेन है, यानी कि 5 मीटर जो ये 5 मीटर है, यूडीएल 5 मीटर पर है। तो यहां पर हम 3 किलो न्यूटन जो है उसको, आप इसका मतलब ये समझें कि यूडीएल का मतलब क्या होता है कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर मीटर पे 3 किलो न्यूटन है। ये 5 मीटर स्पेन है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 किलो न्यूटन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15, तो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा यूडीएल। तो हमें यूडीएल को कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में, तो 3 × 5 मीटर स्पेन विल बी 15 किलो न्यूटन। तो 15 किलो न्यूटन कहां हम ड्रा करें पॉइंट लोड, दिस इज अ क्वेश्चन। तो जो यूडीएल होता है उसका जो स्पेन होता है उसके सेंटर पर हम पॉइंट लोड ड्रा करेंगे। तो आप देखें तो 3 किलो न्यूटन × 5 15 किलो न्यूटन हो गया पॉइंट लोड। अब हम ड्रा करेंगे यूडीएल के सेंटर पर। हमारा यूडीएल का सेंटर कहां पर है? यूडीएल का सेंटर जो है वो है यहां 2.5 मीटर पे, जहां पर ऑलरेडी पॉइंट लोड है 40 किलो न्यूटन। तो हम भी यहां पर ही 15 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहां पर। तो 40 + 15 विल बी 55 किलो न्यूटन। तो हमारा जो पॉइंट लोड यहां पर होगा वो 55 किलो न्यूटन हो गया। पॉइंट लोड है सेंटर पर, वो 40 किलो न्यूटन नहीं हुआ बल्कि 55 हो गया, क्योंकि 40 किलो न्यूटन ऑलरेडी सेंटर पर था और यूडीएल का जो पॉइंट लोड था वो भी हमने यहां पर ऐड कर लिया, क्योंकि वो भी सेंटर पे आएगा। तो वो 40 + 15 = 55 किलो न्यूटन। तो यहां पर सेंटर पर हमारा टोटल पॉइंट लोड है 55 किलो न्यूटन। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा हो गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। देयर इज 3 सपोर्ट रिएक्शंस, one is the horizontal, second one is the vertical and third one is also the vertical. यहां पर हॉरिजॉन्टल है, यहां पर वर्टिकल है और यहां पर भी वर्टिकल है। दे आर द 3 सपोर्ट रिएक्शंस वी हैव टू कैलकुलेट, बट वी हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। दे आर द 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। हमें सपोर्ट रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अप्लाइंग 3 equilibrium conditions. There are the 3 equilibrium conditions. First one is the summation of horizontal forces is equal to 0. Second one is the summation of the vertical forces is equal to 0. And third one is the summation of the moment is equal to 0. They are the 3 equilibrium conditions. तो summation of horizontal forces हम यहाँ पर देखें, number 1 summation of f of x is equal to 0. This is the horizontal forces. F of x is equal to means summation of the horizontal forces is equal to 0. तो यहां पर देखें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है RAH, बाकी सारे वर्टिकल हैं। ये भी वर्टिकल है और पॉइंट लोड भी वर्टिकल है, ये रिएक्शन भी वर्टिकल है। तो RAH is equal to 0. Now we will apply the second one condition, summation of the vertical forces. Second one is summation of f of y is equal to 0. जो अपवर्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो अपवर्ड वर्टिकल फोर्स होंगी वो हम काउंट करेंगे पॉजिटिव। अब यहां पर देखें वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है। ये तो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज रिएक्शन, दिस इज अ वर्टिकल, दिस इज अपवर्ड। अपवर्ड जो भी होंगी हम काउंट करेंगे पॉजिटिव में। तो RAV पॉजिटिव। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, तो हम इसको RAV लें या RA ले लें, कोई इशू नहीं है। तो RA पॉजिटिव, क्योंकि आप देखें यहां पर अपवर्ड है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। RA इज पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉइंट लोड डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड होगा तो वो नेगेटिव हम काउंट करेंगे। तो ये 40 + 15 55, तो -55। एंड ये जो रिएक्शन है RB, ये भी अपवर्ड है, ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस RB इज इक्वल टू 0। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हम थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 वो अप्लाई करेंगे। जो क्लॉकवाइज होगा
वो हम पॉजिटिव लेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट, अब हमारी मर्जी है यहाँ पर ए पे पॉइंट पे लें हम मोमेंट, या बी पॉइंट पे लें, या सी पॉइंट पे लें, ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। हम ले रहे हैं बी पॉइंट पर। समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इज इक्वल टू, मोमेंट का मकसद होता है वर्टिकल फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमने पॉइंट लिया है ये बी, मोमेंट ले रहे हैं हम बी पर, तो हमारा जो वर्टिकल फोर्स है आप देखें ये आर ए है, तो ये अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। अब ये 5 मीटर डिस्टेंस है, आपको पता है ये स्पेन जो है 5 मीटर का है। तो अगर पॉइंट बी पे हम मोमेंट ले रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स जो है वो आर ए है, और ये जो स्पेन है 5 मीटर का है, तो आर ए मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि वर्टिकल फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 5 मीटर, यानी स्पेन जो हमारा है 5 मीटर है, क्योंकि बी तक जो हमारा डिस्टेंस है आर ए मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि वर्टिकल फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए इंटू 5। अब आप देखें ये जो अपवर्ड है ये अगर ऐसे मूव करें हाथ से तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दिस विल बी क्लॉकवाइज। आप ये अपवर्ड है, अपवर्ड इस तरह मूव करेगा तो क्लॉकवाइज होगा, तो ये पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। अब हम आप देखें दूसरा वर्टिकल फोर्स कौन सा है, ये 40 + 15 55, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो ये इस तरह एंटी क्लॉक, आप हाथ से ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉक कंसीडर होगा, तो ये -55, क्योंकि यहां पर देखें 40 + 15 55, तो हमारा पॉइंट लोड जो है वर्टिकल फोर्स जो है वो 55 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब हमारा जो डिस्टेंस है इसका पॉइंट बी तक वो कितना है, क्योंकि आर ए का तो डिस्टेंस था 5 मीटर, अब यहां का डिस्टेंस है 2.5 मीटर। आप यहां पर देखें ये सेंटर पर है, तो इसको बी तक पहुंचने में 2.5 मीटर चाहिए, 2.5 मीटर चाहिए, तो 2.5 मीटर। और तीसरा वर्टिकल फोर्स है रिएक्शन बी, आर बी, लेकिन वो डिस्टेंस बी पर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आर ए 5 आर ए माइनस 55 इंटू 2.5 137.5 इज इक्वल टू 0। 5 आर ए इज इक्वल टू 137.5, तो आर ए को 137.5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आर ए इज इक्वल टू 27.5 किलो न्यूटन। तो ये जो है हमने रिएक्शन एट ए जो है वो 27.5 किलो न्यूटन हमने कैलकुलेट कर लिया, डिटरमिन कर लिया। अब हमें रिएक्शन बी चाहिए, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमें रिएक्शन बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब हम आर ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, आर ए इज इक्वल टू 27.5 किलो न्यूटन, 27.5 माइनस 55 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 1 में हमने आर ए की वैल्यू पुट की है। अब 27.5 माइनस 55 विल बी माइनस 27.5 प्लस आर बी is equal to 0. RB will be 27.5 kilonewton. These are the two reactions RB and RA. हमने जो है वो डिटरमिन कर ली, कैलकुलेट कर ली reactions. I hope that you may understand this problem and this is very very important. ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली जो है प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।